आपने कभी सोचा है कि विद्यालय, परिवार, विवाह और धर्म को संस्था क्यों कहा जाता है, जबकि छात्र संघ, महिला मंडल या युवा क्लब को समिति कहा जाता है? समिति और संस्था दोनों समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन उनके स्वरूप, उद्देश्य और कार्यों में कई महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम समिति और संस्था के बीच के अंतर को सरल भाषा और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं समिति क्या होती है और संस्था क्या होती है। इसके बाद हम दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे। समिति व्यक्तियों का समूह या संकलन है जो किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। राजनीतिक दल, कॉलेज, परिवार, स्कूल इत्यादि समितियां हैं जिनका निर्माण विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि यह नियमों, कार्यप्रणाली और मानदंडों की एक व्यवस्था है जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह अमूर्त होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। उदाहरण के लिए विवाह, परिवार, शिक्षा प्रणाली या कानून। अब आगे इसका देखते हैं अंतर। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी परिषद, महिला मंडल। संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए विवाह, परिवार, शिक्षा। अगला है व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है, तो यह मूर्त है। समिति में लोग होते हैं इसलिए इसे देखा जा सकता है, जैसे स्कूल प्रबंधन समिति। संस्था अमूर्त है क्योंकि यह नियमों, कार्य प्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता, जैसे शिक्षा व्यवस्था। समिति स्थापित की जाती है, बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की। एक क्लब की स्थापना 2025 में हुई। संस्था का धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी कब किसने उत्पत्ति की या विकास किया। विवाह संस्था हजारों वर्षों में विकसित हुई। अगला है समिति अस्थायी होती है। समिति किसी उद्देश्य की पूर्ति के बाद समाप्त हो सकती है। चुनाव समिति चुनाव के बाद समाप्त हो जाती है। संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है। संस्थाएं लंबे समय तक बनी रहती है। उदाहरण के लिए परिवार संस्था हमेशा समाज में बनी रहती है। अगला है समिति का अपना एक नाम होता है। समिति की पहचान उसके नाम से होती है। उदाहरण के लिए युवा विकास समिति। संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस तथा किसी शिक्षण संस्था का जलती हुई मशाल। संस्था की पहचान उसके प्रतीकों और मान्यताओं से होती है। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है। समिति विशेष सदस्यों के हितों के लिए काम करती है। संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। संस्था पूरे समाज के कल्याण में योगदान देती है। अगला है समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। समिति के संविधान या नियमावली लिखित होती है। उदाहरण के लिए क्लब के नियम लिखित होते हैं। संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम जनरीतियां, प्रथाओं, परंपरा और रूढ़ियों के रूप में होते हैं। विवाह से जुड़ी परंपरा अधिकतर अलिखित होती है। अगला है समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है। समिति के नियम तोड़ने पर सीमित दंड मिलता है। संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। संस्था द्वारा मान्य रीति नीति के विरुद्ध आचरण करना अनुचित और असामाजिक समझा जाता है। संस्था के नियमों का उल्लंघन सामाजिक निंदा का कारण बन सकता है। अगला है समिति विशेष हित या उद्देश्यों की पूर्ति करती है। समिति किसी खास लक्ष्य के लिए बनती है, जैसे खेल समिति खेल गतिविधियां। संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है, जैसे संतान उत्पत्ति, भोजन आदि। हितों की भिन्नता के कारण समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना आवश्यक है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग समितियां बनती है। संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति हेतु साधन के रूप में काम करती है। संस्थाएं उन उद्देश्यों को पूरा करने का आधार होती है। अगला है समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती। समिति समाप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए एक क्लब बंद हो सकता है। संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। विवाह संस्था पीढ़ियों से चली आ रही है। अगला है मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी छात्र समिति के सदस्य हो सकते हैं। मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। आप विवाह संस्था के सदस्य नहीं बल्कि उनके नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति होता है। उम्मीद है आपको समिति और संस्था में जो अंतर बताया गया वो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।